अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है। इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स विच रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। यानी किसी भी चार्ज के लिए इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को, इन लाइन ऑफ फोर्स को मेंशन करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। यहाँ पे याद रखें कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमेजिनरी होती है, इनको जस्ट सपोज किया जाता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी भी चार्ज के लिए उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमत को जाहिर करते हैं। द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वाज प्रपोज्ड बाय माइकल फैराडे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का कंसेप्ट किस साइंटिस्ट ने दिया था? माइकल फैराडे ने। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। इससे पिछले टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट की जाती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के साथ। तो यहां पर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन डिफरेंट चार्जेस के लिए क्या होगी। सबसे पहले लेते हैं मिसबत चार्ज। फॉर अ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज Q। इसके लिए जब हम एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे, ये हमारे पास है टेस्ट चार्ज प्लस Q नॉट। जब हम इस टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज के करीब लेके आएंगे तो दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये सोर्स चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो इसमें हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन इस तरह से शो करेंगे। ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज के करीब लेके आएंगे तो ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। रिपल्शन को इस तरह से हम आउटवर्ड शो करते हैं। तो ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की एक मिसबत चार्ज के लिए। तो फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर आउटवर्ड। एक पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। इसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। अगर हम सोर्स चार्ज एक नेगेटिव चार्ज लें और इस नेगेटिव चार्ज के करीब हम एक पॉजिटिव चार्ज लेके आए, टेस्ट चार्ज प्लस Q नॉट। तो जब ये टेस्ट चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के करीब लेके आएंगे तो ये नेगेटिव या सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दो डिफरेंट चार्जेस हैं और दो डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्शन को हम इस तरह से शो करेंगे इनवर्ट, यानी जो टेस्ट चार्ज है वो इस सोर्स चार्ज की तरफ मूव करेगा। तो ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर अ नेगेटिव चार्ज। तो हम लिख सकते हैं फॉर अ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इनवर्ड। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड होती है। दोबारा से देखें कि हमने अभी दो चार्ज सपोज किए हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी कि जब हम एक टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के करीब लेके आते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। रिपल्शन को हम आउटवर्ड शो करते हैं। तो ये जो डायरेक्शन है ये रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को। तो ये डायरेक्शन कौन सी बनती है इस पॉजिटिव चार्ज के लिए? ये आउटवर्ड डायरेक्शन होती है। सिमिलरली हमने देखा कि जब हम एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो एक टेस्ट चार्ज को जब हम नेगेटिव चार्ज के करीब लेके आएंगे तो नेगेटिव चार्ज उस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो अट्रैक्शन के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इनवर्ड आ रहे हैं। तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड है।
यहां तक हमने देखा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यहां पे हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विच रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है और इस नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है। इसके बाद डेफिनेशन में हमने पॉइंट लिखा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को भी जाहिर करती है, मैग्नीट्यूड को भी जाहिर करती है। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट होती है। चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के दरमियान स्पेस कम है। यहां पे देखें दो लाइंस के दरमियान स्पेस कम है। जैसे जैसे हम चार्ज से अवे मूव करते जाएंगे इन लाइंस ऑफ फोर्स के दरमियान सेपरेशन बढ़ती जाएगी। तो दो लाइंस ऑफ फोर्स या दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के दरमियान जितना डिस्टेंस कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के दरमियान जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी वीक होती जाएगी। तो नियर द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्ग and away from charge electric field will be weak। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को भी जाहिर कर रही होती है। इसके बाद देखिए अगर हमारे पास दो आइडेंटिकल चार्ज हो, दो सेम चार्जेस हो तो उनके लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। फॉर एग्जांपल हम दो पॉजिटिव चार्जेस लेंगे, एक ये पॉजिटिव चार्ज है और एक ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इन दो पॉजिटिव चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन होती है आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां से भी इमिट होंगी और इस चार्ज से भी इमिट होंगी। ये दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को टकराएंगी नहीं एक दूसरे के साथ, बल्कि टकराने से पहले बेंड हो जाएंगे। इसी तरह से मजीद इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स लें तो वो इस डायरेक्शन के अंदर आएंगे। इसी तरह से मजीद इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स साइन करें तो वो अवे फ्रॉम चार्ज इस तरह से आते जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे के करीब आएंगी तो बेंड हो जाएंगे। दो याद रखें कि दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। उसकी रीजन ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसी एक पॉइंट पे सेम होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक पॉइंट पे सेम होती है। अगर दो लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, टकराएं एक दूसरे के साथ, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मोर देन वन डायरेक्शन हो जाएगी विच इज इम्पॉसिबल। तो इसलिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अब यहां पे ये देखें कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान एक ऐसी जगह है जहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मौजूद नहीं होंगी। इस रीजन को हम कहते हैं जीरो फील्ड लोकेशन। इस रीजन को हम नाम देंगे जीरो फील्ड लोकेशन वेयर नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर प्रेजेंट। जीरो फील्ड लोकेशन। तो दो पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मौजूद नहीं होती। जब वहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मौजूद नहीं होंगी तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं जीरो फील्ड लोकेशन। तो जीरो फील्ड लोकेशन इन बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेस सेंटर में लाई करेगी अगर चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम होगी। इसी तरह से अगर हम दो अपोजिट चार्जेस लें या दो सिमिलर नेगेटिव चार्जेस अगर हम लें, एक ये नेगेटिव चार्ज यूज करें एक ये नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एब्जॉर्ब होती है। तो किसी भी पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आएंगे और इस नेगेटिव में एब्जॉर्ब होंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में डायरेक्शन इनवर्ड होती है। सिमिलरली इस चार्ज के लिए भी ऐसा होगा कि इसमें भी किसी सोर्स चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आएंगी और इसमें एब्जॉर्ब होंगे। अब यहां पे भी एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। इस पॉइंट को भी हम कहेंगे जीरो फील्ड लोकेशन। जीरो फील्ड लोकेशन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मौजूद नहीं होती।
अब यहाँ पर हमने देखा कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस होंगे तब भी उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, अगर दो नेगेटिव चार्जेस होंगे तब भी उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इसी तरह से अगर हम दो अपोजिट चार्जेस लें, फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ऐसी कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है। तो ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती जाएगी और नेगेटिव पे जाके एंड होगी, यानी नेगेटिव पे एब्जॉर्ब होंगे। अब ऐसी कंडीशन के अंदर जब दो अपोजिट चार्जेस होंगे तो इन बिटवीन टू चार्जेस कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो। यहाँ पे इन बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेस, टू अपोजिट चार्जेस, कोई भी एक सिंगल पॉइंट ऐसा नहीं होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो। तो जीरो फील्ड लोकेशन अपोजिट चार्जेस के लिए लाई करती है अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी या जीरो फील्ड लोकेशन इस साइड पे लाई करेगी या जीरो फील्ड लोकेशन इस साइड पे लाई करेगी। दोबारा से ये पॉइंट क्लियर करें कि अगर दो आइडेंटिकल चार्जेस होंगे, दो सेम चार्जेस होंगे, यानी कि दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो जीरो फील्ड लोकेशन उनके सेंटर में लाई करेगी, मिड पॉइंट में। अगर दो अपोजिट चार्जेस हैं तो उनके सेंटर में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होगी। जीरो फील्ड लोकेशन लाई करेगी आउटसाइड, या इस साइड पे लाई करेगी या फिर इस साइड पे, नेगेटिव साइड पे लाई करेगी। इसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस, ये 5 प्रॉपर्टीज हैं जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जो हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं, जिसको हम एंड पॉइंट पे लिख रहे हैं, समराइज करेंगे। फर्स्ट है electric lines of force originate from positive charge and end on negative charge. Electric lines of force हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है द टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करें तो वो टेंजेंट लाइन रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इस डायग्राम के अंदर अगर हम इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में टेंजेंट लाइन ड्रा करें जो इस लाइन को टच करते हुए पास, तो ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो टेंजेंट लाइन रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसके बाद थर्ड पॉइंट है द लाइंस आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। जहां पे दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के दरमियान डिस्टेंस कम होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ली कि नियर द चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के दरमियान डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होगी। अवे फ्रॉम द चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वीक होगी। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर। कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। उसकी रीजन हमने यहाँ पे देखी, अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की मोर देन वन डायरेक्शन हो जाती है, विच इज इम्पॉसिबल। किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की हमेशा एक डायरेक्शन होती है, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होती। लास्ट पॉइंट है द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी पर्टिकुलर यूनिट एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट करेंगी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये एरिया एलिमेंट हूँ तो इस यूनिट एरिया से जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। तो चार्ज के अराउंड अगर हम एक यूनिट एरिया रखें, उस यूनिट एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा पास होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की। टुडे स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखी कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, आइडेंटिकल चार्जेस, अपोजिट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।